वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे, जब कभी हम लोग लेन देन करते हैं किसी से एक बड़े अमाउंट के साथ या फिर किसी प्रॉपर्टी का आदान प्रदान करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बनवाते हैं स्टाम्प पेपर पे, इकरारनामा भी उसको कह सकते हैं। तो वो बनवाने के बाद क्या करते हैं, दोनों पार्टी अपना टर्म एंड कंडीशन लिख देते हैं, दोनों पार्टी सिग्नेचर करते हैं, दो एविडेंस मतलब साक्ष्य के रूप में गवाह लेते हैं, और उसको हो सकता है एफिडेविट भी आप करवा के नोटराइज करके जो है निश्चिंत हो जाते हैं। और आपको लगता है कि अब हम जो है पूर्ण रूप में सिक्योर हो गए हैं, लेकिन नहीं, इसके बावजूद भी आपका रुपया अगर विश्वासघात वो करता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो पाएगा रिकवर करने में। तो मैं आपको एक टिप्स देता हूं, इस टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो दी हुई प्रॉपर्टी है, आपका जो दिया हुआ रकम है, उस रकम को आप वापस कर सकते हैं निश्चित रूप से। सबसे पहली बात तो आप जान लीजिए कि जब दोनों आदमी में कोई एग्रीमेंट होगा तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होगी। सपोज कीजिए 1 लाख रुपया आपने किसी को दे रहे हैं, उसकी मदद के उद्देश्य से दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम 3 महीने में रिटर्न कर देंगे, तो ठीक है भाई, 3 महीने में उनको रिटर्न कर देना है। या सपोज कीजिए कोई आपकी प्रॉपर्टी है जो 10 लाख की है, आप उनको दे रहे हैं 3 साल के लिए, 3 साल के बाद वो फिर दे देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की जो भी कंडीशन क्रिएट हो और जिसमें आपको इस तरह का लगे कि सामने वाली पार्टी पे जो है आंशिक रूप से भी आप अगर विश्वास खो रहे हैं, तो आपको इस टिप्स को अपनाना चाहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और कानून से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी सवाल आपके मन में चले, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये करना है कि आपने एग्रीमेंट बनवा लिया, चलिए अच्छा बात है। एग्रीमेंट पे आप साइन के बगल में उसके थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठा का निशान भी जरूर लें। ये आपको कहाँ काम आएगा, इस बात की भी जानकारी हम आपको देने का कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि आप उसके चेक को उस डेट में यानी 3 महीने बाद के डेट में उसी के हैंडराइटिंग से आप भरवा लीजिए, ठीक है। उस चेक को अगर आप भरवा लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और आपको रुपया अगर आपका विश्वासघात के रूप में अगर डूबने वाला होगा तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। चेक का फायदा क्या है सो मैं बताऊं। एक आपने उतना ही अमाउंट का, जितना 3 महीने के बाद उसको देना है, उतना अमाउंट का उसके ही हैंडराइटिंग से आप मतलब फिल करवा लिए और आप अपने पास रख लिए। तो आने वाले समय में 3 महीने के बाद अगर वो आपको रुपया देना नहीं चाहता है तो आप चेक को भंजाने के लिए बैंक जा सकते हैं, और चेक अगर बाउंस कर गया तो चेक बाउंस 138 एक्ट के तहत जो है उस पर आप मुकदमा दे सकते हैं। और मुकदमा आप जानबे करते हैं, मुकदमा जब होगा तो फिर आपका रिकवरी 100% हो जाएगा। अगर आप चेक नहीं लेते हैं तब क्या हो सकता है कि वो बैंक में जाके ये भी कह दे, सपोज कीजिए आपने ब्लैंक चेक ले लिया, उसका जो है सिग्नेचर उस पर नहीं किए या उसके हैंडराइटिंग से आप अमाउंट नहीं भरे, तो वो ये भी कह सकते हैं, मतलब 1 महीने के बाद जाके एफआईआर करवा सकते हैं कि मेरा चेक गुम हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई। जिसको विश्वासघात करना है उसके पास तो 1000 बहाना है। तो उस बहाना से आप तब बच सकते हैं जब आपके पास ज्ञान होगा। ज्ञान में भी अगर कानूनी ज्ञान होगा तो आप निश्चिंत रहें, आपकी मदद करने के लिए कानून एकदम तैयार है, और कानून का उद्देश्य है कि प्रत्येक आदमी को न्याय मिले। तो अगर वो कंप्लेन भी करते हैं कि मेरा चेक गुम हो गया, तो वो कंप्लेन उसका क्वैश हो जाएगा, यानी रद्द हो जाएगा, वो कंप्लेन वहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि उससे पहले वो पूर्व के डेट यानी बाद के डेट 3 महीने बाद का डेट में वो अपने ही हैंडराइटिंग से भरे हैं। तो निश्चित रूप से है कि उसके अकाउंट में अगर पैसा होगा तो पैसा आपको मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो चेक बाउंस करेगा, आप चेक बाउंस का मुकदमा ठोकेंगे, फिर क्या होगा, जेल जाएगा, आपका रुपया देगा। तो आशा करते हैं इस छोटी सी जानकारी से आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।